हेलो दोस्तों, हमारी इस सीरीज़ के लास्ट पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने आगे पीछे के दोनों पार्ट्स बनाए थे। हमने बटन पट्टी बनाई थी और उसके बाद हमने कॉलर बनाना सीखा था। अब हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए देखिए मैंने एक स्लीव बना करके रखी हुई है और दूसरी स्लीव बनाने के लिए मैंने इसमें 38 फंदे डाले हुए हैं। तो आप भी इसमें 38 फंदे डाल लीजिए और जैसा भी बॉर्डर आपने सेट किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप बॉर्डर बनाइएगा। और बॉर्डर की लेंथ हमें लगभग इतनी रखनी है। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए हम इस बॉर्डर को बना लेते हैं, फिर उसके आगे देखते हैं कि हमें इस स्लीव में आगे क्या फेरबदल करना है, मतलब हम डिज़ाइन कैसे सेट करेंगे और आगे हम कैसे बनाएंगे। तो इसको बॉर्डर को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बॉर्डर बनके तैयार है। अब हम इसको वाइट कलर को जोड़ करके आगे बनाएंगे। जैसा हमने डिज़ाइन अपने स्वेटर में डाला है पूरे में, उसी डिज़ाइन को हमें आगे फॉलो करना है। बस अभी हमें 2 सिलाइयाँ इसकी वाइट की डालेंगे पहले सादा। ये देखिए ये एक सिलाई हम पहले सीधी निकालेंगे। तो इसको हम पूरा सीधी सिलाई निकालते हैं। तो ये हमने 2 सिलाइयाँ सादा डालनी हैं, एक उल्टी एक सीधी। इसके बाद जैसा डिज़ाइन हमने डाला था, अब ये देखिए 2 सिलाइयाँ पड़ चुकी हैं। हमें हर चौथी सिलाई पर फंदा बढ़ाना है। तो ये 2 जो डिज़ाइन हमने जिस तरह से डाला था, इसमें हम डिज़ाइन को तो वैसे ही सेट करेंगे। एक बार मैं आपको एक लाइन बना करके बता देती हूँ। दो फंदे सीधे और ये 2 फंदों के बीच में से इस तरह से निकालने के बाद हम ये फंदे को इस तरह से पलट देंगे। तो ये डिज़ाइन इसी तरह से आगे फॉलो करते हुए हम इस लाइन को पूरा कर लेंगे और उसके बाद हम इसके बाद उल्टी लाइन जो आएगी उसको बनाएंगे। फिर जैसे हम डिज़ाइन बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। ये 4 लाइनें ये देखिए कंप्लीट हो गई, 4 लाइनें इसकी। अब हमें इन 4 लाइनों के बाद यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। अब हर 4 सिलाई के बाद हमें एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाना है। तो देखिए फंदा जब भी आप बढ़ाएं तो पहले फंदे को छोड़कर ये जो दूसरा फंदा है इस फंदे में इस तरह से फंदे को बढ़ाना है। एक बार इस तरह से हमने ले लिया, देखिए धागे को, ये हमने एक निकाला धागा और दूसरा फंदा हम इसी में से इस तरह से बना लेंगे। ये एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया और इस लाइन को पूरी कर लेंगे और लास्ट में हम यहाँ पर भी एक फंदा बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से हम करते हुए अपनी जो हमारी स्लीव है उसकी लेंथ को हम पूरा कर लेंगे और उसके बाद में हम उसकी कंधे की घटाई करेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए फंदे को हमें किस तरह से बढ़ाना है। दोनों तरफ एक ही सिलाई में हमें दोनों तरफ बढ़ाना है फंदा। तो इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे हम और जितने फंदे हमारे पार्ट में थे उतने ही फंदे हमको स्लीव में लास्ट तक बढ़ाने हैं। यानी जितने फंदे पार्ट में होते हैं उतने ही फंदे लगभग स्लीव में होने चाहिए बढ़ने के बाद लास्ट तक। ये हमने लाइन पूरी की और ये लास्ट वाले फंदे में हम इसमें ये फंदा देके बढ़ा देंगे। ये यहाँ पर ये बढ़ गया। इस तरह से हम इस डिज़ाइन को बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिज़ाइन हम आगे और भी सेट करते जाएंगे और ये हर 4 सिलाई बाद हमें एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाना है। तो मैं आपको ये स्लीव के हिसाब से आपको बता दूँ। ये देखिए ये जब हम हर 4 सिलाई बाद हम फंदा बढ़ाते गए और ये डिज़ाइन देखिएगा इस तरह से डिज़ाइन जो आगे पीछे, फिर इस तरह से हम डिज़ाइन को भी आगे बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर यहाँ तक आया है ये। इसके बाद आप यहाँ तक बनाने के बाद इसमें हमने जैसे हमने पार्ट में किया था उसी तरह से मैंने इसकी लेंथ जितनी मेरे पार्ट की लेंथ थी उतनी ही लेंथ मैंने करने के बाद इसमें ये कलर जोड़ दिया। जितनी उसमें हमने लाइनें डाली हैं अपने पार्ट में आगे के भाग में पीछे के भाग में उतनी ही लाइनें हमें इसमें डाली हैं हमने।
तो आप भी अगर ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप प्लेन स्वेटर पूरा एक ही रंग का बना रहे हैं तो बाजू, पूरी बाजू, मतलब लगभग जो हमारा भाग होता है उस भाग के बराबर हमारी बाजू की लंबाई होनी चाहिए, और बल्कि 1 इंच उससे ज़्यादा भी हो जाए तो भी चलेगा। तो इसकी जो लेंथ है वो आप इस तरह से पूरी कर लेंगे, फंदे को बढ़ाते जाएंगे, और बढ़ाते हुए फंदे हम जाएंगे तो हमारे 68 फंदे जहाँ हो जाएंगे हम वहीं उसको रोक देंगे। अगर हमें प्लेन थोड़ा बहुत बनाना पड़े तो हम बना लेंगे उसको। उसके बाद में आप यहाँ तक देखिए मेरे फंदे यहाँ तक बढ़े हुए हैं, यहाँ तक। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ से प्लेन ही बनाया है। तो ये 5 लाइनें मैंने डाली हैं, 1 2 3 4 5, और 6वीं लाइन पर मैंने उतार दिया। तो ये यहाँ तक आने के बाद ये देखिए 1 2 3 4 और 5वीं लाइन जब आएगी तब हमें 3 2 1 इस तरह से, जैसे हमने भाग में घटाए थे उसी तरह से इसमें भी फंदों को हमें घटाना है। इन फंदों को घटाने के बाद हम 2 सलाइयाँ और डालेंगे, और 2 सलाइयों के बाद हम इसको पूरे को उतार देंगे। इन सारे फंदों को हम एक साथ उतार देंगे। तो आप इतना इस बाजू को, जैसे मैंने ये कंप्लीट किया है वैसे ही आप भी इस बाजू को भी कंप्लीट कर लीजिए। दूसरी बाजू को मैं इसको इसे भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम दोनों बाजुओं को एक साथ जोड़ेंगे और उसके बाद स्वेटर की सिलाई करेंगे। तो चलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसे। तो ये देखिए दोस्तों, स्लीव हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मैंने 3 2 1 करके ये फंदे घटाए हुए हैं, वही 5वीं लाइन पर। और अब हम इसको बंद करेंगे सारे फंदों को। तो चलिए देखते हैं। 3 2 1 घटाने के बाद ये 2 लाइन मैंने एक्स्ट्रा ये डाली हुई हैं रेड कलर से। उसके बाद हमें इनको फंदों को बंद करना है, सारे फंदों को बंद करेंगे एक साथ। तो ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 2 फंदे हैं इन 2 फंदों को इस तरह से हम एक साथ बुनेंगे। फिर इस फंदे को वापस इसमें रखेंगे और उसके साथ में ये दूसरा फंदा हम बुनेंगे। फिर से हम सिलाई में वापस रखेंगे इस फंदे को, और इसके साथ नेक्स्ट फंदे को इस तरह से पीछे की तरफ से, ये देखिए इस तरह से हम इसको ऐसे बुनेंगे। और इस तरह से धीरे धीरे करते करते हमारे ये सारे फंदे बंद हो जाएंगे, सारे फंदे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा पूरा सारे पार्ट तैयार हो चुके हैं इस स्वेटर के, और स्लीव्स भी पूरी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इस स्वेटर को हम सिलेंगे। तो सिलने से पहले, आपको सिलाई करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जब भी सिलें इसको, स्लीव्स को, हमें यही से करना है, स्लीव्स को ही सिलना है पहले, तब हम पार्ट को जोड़ेंगे। तो इसको हाफ हाफ कर लीजिए इस तरह से फोल्ड करके। तो जो सेंटर पार्ट है आपका ये वाला, ये सेंटर पार्ट हो गया हमारा। इस सेंटर पार्ट को आपको इस पे रखना है। जो हमारा ये पार्ट्स है ना इसके, देखिए कंधे तो हमारे जुड़ गए थे, कॉलर भी बन गया है। तो अब हमारे ये पार्ट्स को सिलना बाकी है। तो इनको बंद करने से पहले हमें स्लीव्स जोड़नी है। तो ये जो मिडिल पार्ट है इसमें हम इसको यहाँ रख लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये बराबर जुड़ेगा, आधा इधर की तरफ और आधा इधर की तरफ। क्योंकि ऊन का है ये, तो कपड़ा तो है नहीं जो कि एक तरफ से सिलना शुरू करेंगे और वो पूरा एक ही बराबर आएगा। लेकिन ऊन का है ना ये, तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा खिंच जाता है एक साइड, तो उससे एक साइड कम एक साइड ज़्यादा हो जाता है, तो वो
फिर सिलने में, फिर पहनने में भी ठीक नहीं लगता। तो ये देखिए मैंने ये निडल ले ली है, ये इसकी स्वेटर सिलने वाली ही है, इसमें ये बहुत शार्प एज नहीं होता। और ये धागा देखिए इस तरह से हमने डाल लिया। तो इसमें हमें करना क्या है, इस तरह से लीजिए धागा कि आपका दोनों साइड सिलने के लिए हो जाए। और ये मैंने देखिए अभी इसमें नॉट नहीं लगाई है। नॉट इसलिए नहीं लगाई है कि क्योंकि दोबारा से सुई में हमें इसको धागे को डालना होगा और दूसरा पार्ट उधर का सिलना होगा। तो देखिए यहाँ से शुरू करेंगे हम इस तरह से, ये थोड़ा एक राउंड लगा लेंगे इसमें ताकि हाँ, ये राउंड लगाने से पहले आपको ये इधर वाला जो धागा है ना, हमें इधर का सफिशेंट छोड़ना है ताकि हमारा उधर की भी सिलाई हो जाए। ये देखिए ये हमने इतना धागा छोड़ दिया है, ये इस साइड की तरफ सिल जाएगा। तो इसे हम सुई में डालेंगे और इधर दूसरी तरफ का भी पार्ट हम सिल देंगे इसी से। और ये जो बचा है हमारे पास ये धागा, ये इधर के पार्ट को हम सिलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो हमने घटाया है ना, इस घटाए हुए पार्ट को आप यहाँ पे रख के देख लें, यहाँ से इस तरह से रखें यहाँ से, ताकि कम या ज़्यादा ना हो। ये इस तरह से देखिएगा। और ये जो हिस्सा है ना, ये थोड़ा सा हम आगे को निकाल देंगे इसमें, ताकि शेप हमारी बिल्कुल इस तरह से गोल आ जाए। ये कॉर्नर बन जाता है ना इसका कॉर्नर थोड़ा सा हमें बाहर को ही रखना है। ये इस तरह से यूँ हमने रख लिया। ये देखिए हमारा बिल्कुल बराबर आया है। और इसको अब हम इसी तरह से सिल देंगे। सिलेंगे तो हम बिल्कुल किनारे किनारे से हमें सिलना है इसको। ये और इसको हम इसी तरह से यहाँ तक पूरा सिल लेंगे, ठीक है ना। इसको यहाँ तक हम स्लीव को जोड़ लेंगे। धागा हमारा इसमें से यहाँ इधर कट कर देंगे और ये जो धागा हमारा है इसको धागे को सुई में डालकर फिर से हम इधर वाला, ये देखिए ये यहाँ से इधर वाला पार्ट जोड़ देंगे इस तरह से। यहाँ से ये इधर की तरफ ये वाला पार्ट हम जोड़ देंगे। तो ये हम इस तरह से जोड़ लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि जोड़ने के बाद हमारा ये पार्ट कैसा लग रहा है। तो जितना मैंने जोड़ दिया है उतना मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आप इसी तरह से जोड़ लीजिएगा। ये देखिए इतना हमने सिल दिया है, तो इसी तरह से आप जोड़ लीजिएगा। कि कॉर्नर पर आपको 2-3 राउंड लगाने हैं इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों, स्वेटर हमारा बन करके तैयार हो गया है। उसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का है।
तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।